आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान को गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र बनकर फोन पर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही विधायक आदेश चौहान ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र जय शाह बताते हुए राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी की। इसके बाद फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि दिल्ली व मणिपुर में व्यस्तता के कारण पापा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा को उत्तराखंड से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है और उन्होंने पार्टी फंड में आपसे सहयोग की अपेक्षा की है और आप शुक्रवार को फंड की व्यवस्था कर शाम तक दिल्ली आ जाएं। वहां गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलाएंगे। अगले दिन रानीपुर विधायक ने किसी माध्यम से हरीश नड्डा से संपर्क किया तो तब पता चला कि उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वही उसी व्यक्ति का दोबारा कॉल आने पर विधायक ने उसका खुलासा होने की बात कही तो उसने धमकी देकर कहा कि 5 लाख दे दें वरना वह अपनी टीम से सोशल व मीडिया पर उनका दुष्प्रचार करवाएंगे। तो वही अब विधायक के पीआरओ रोमेश कुमार द्वारा दी गई शिकायत पर हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के अंतर्गत धारा मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुकदमा जो है किया गया है, क्या कुछ प्रकरण रहा पूरा का पूरा और किस तरह से कॉल आई थी? और कुछ फ्रॉड टाइप के लोग हैं, मुझे लगता है उसका हम लोग बाद में समझ पाए, लेकिन 13/14 की मध्य रात्रि को लगभग 12:30 बजे कॉल मेरे पास आती है एक अननोन नंबर से। तो मैंने सोचा 12:30 बजे कोई कॉल करा तो कोई समस्या में ना हो कहीं कोई। तो मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो उसने लगभग 22 मिनट मेरे से बात की और उसने अपने आप को जय शाह पुत्र माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हुए और बहुत सारी विषयों पर बात करी, मणिपुर के चुनाव को लेकर, दिल्ली के चुनाव को लेकर, उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों को लेकर, और धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें होने के बाद फिर उसने उत्तराखंड के विषय में बात की और मुझे कहा कि आपको कल शाम को दिल्ली आकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना है। बाय द वे मेरा 15 तारीख को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था ही गुरुकुल विश्वविद्यालय के काम के दृष्टि से, लेकिन मैं फिर 14 तारीख को दिल्ली के लिए मूव किया क्योंकि रात को आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा कठिन था और उस समय एक ही कॉल आई थी तो मुझे लग रहा था कि हो सके जय शाह ने ही फ़ोन किया हो। लेकिन जब अगले दिन में उनके कई बार फ़ोन आए तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए नड्डा जी के लड़के हरीश नड्डा जी से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नंबर जय जी के पास नहीं है। मैंने उनका भी नंबर कहीं से कलेक्ट करके उसको भी देखा तो उसमें दोनों में अंतर था और उनकी बातचीत में जिस तरह से वो पार्टी से डोनेशन की बात कर रहे थे तो ऐसी कभी भारतीय जनता पार्टी में कोई परंपरा रही भी नहीं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति का वो नाम ले रहे थे तो मैंने कहा हो सकता है ऐसा कुछ व्यवस्था होने वाली हो। तो मैं दिल्ली जब पहुंच गया तो उसके बाद भी उनके कॉल आते रहे। फिर जब मेरी हरीश नड्डा जी से बात हो गई और ये मैंने उनको बता दिया कि हरीश नड्डा जी से मेरी बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत उनसे आपकी नहीं हुई है, तो उसके बाद उसने फ़ोन अपना काट दिया। उसके बाद एक नंबर से और उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर ये कहा कि आपको अब सब कुछ पता चल ही गया है और आपको अभी हमारे आदमी मिलेंगे और आपको उनको 5 लाख रुपए देने हैं। आपने नहीं दिए तो हम आपको सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, गलत चीज़ें वहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो ऐसा कहकर उन्होंने धमकी एक दी है। तो मैंने इसको अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी इसके संज्ञान में लिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में मिलाया और अमित शाह जी के ऑफिस से भी उस चीज़ को हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो वहाँ से भी बात सही हो गई थी कि ऐसा कोई नंबर जया जी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर कल उसमें एक FIR दर्ज कराई है क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। तो इसलिए आगे ऐसी घटना ना हो और हम लोग भी सावधान हो और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, वो जेल के शिक्षों के अंदर हो। तो इसी मंशा से कल FIR दर्ज कराई गई। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।